तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम मार्केट के टोटल 9 शेयर्स 9 कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन प्लस बहुत सारे अपडेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है या अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो सके तो इनके ऊपर आप अपनी नज़र बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। सबसे पहले स्प्लिट और बोनस के बारे में बहुत सारी खबरें जो अभी यह हफ्ता शुरू होगा जो एक्टिवेट हो जाएंगी। सबसे पहले ऐसे कुछ कंपनी के ऊपर यहाँ पर हम फोकस कर लेते हैं। मिनी डायमंड नाम से जो एक कंपनी है, इसका बोर्ड मीटिंग 8 सितंबर को होने वाला है और इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट कितना बड़ा होगा, कितने हिस्से में कंपनी स्टॉक्स को स्प्लिट करने का डिसीजन लेगी। फ्राइडे को ये वाला स्टॉक 163 रुपये पे क्लोजिंग हुआ था, एकदम फ्लैट निगेटिव में। तो कहीं ना कहीं 8 सितंबर जब बाजार खुलेगा इस हफ्ते ये स्टॉक के ऊपर मार्केट की नज़र, शेयर होल्डर की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि स्प्लिट के एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की वजह से स्टॉक में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर दोस्तों, हैम्स बायो लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बोनस का जो रिकॉर्ड डेट है, मतलब बोनस शेयर्स का जो रिकॉर्ड डेट है, इन्होंने ये डिक्लेयर किया था जो काफ़ी पास में आ चुका है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर के पहले अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर होंगे तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इन्होंने जो बोनस शेयर डिक्लेयर किया था वो जो रेशियो था 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर, मतलब 1:1 का इनका बोनस शेयर था। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। आखिरी का एक ही दिन यहाँ पर बचा हुआ है आपको एलिजिबल होने के लिए। नेक्स्ट अगर दोस्तों टाइटन इनटेक नाम की जो कंपनी है, इसका भी स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट 9 सितंबर का आपको नजर आएगा। तो याद रखना 9 सितंबर से पहले आपके पास ये शेयर्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, बोनस या फिर स्प्लिट के लिए। अब इस कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट किया था वो कैसा था? फेस वैल्यू 10 का यहाँ पर हमको पहले देखने को मिल रहा था, अभी फेस वैल्यू 1 का होगा। मतलब क्या, अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर के 10 टुकड़े यहाँ पर हो जाएंगे, मतलब शेयर आपके 10 गुना होते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक का प्राइस भी उसके हिसाब से एडजस्ट होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। ये बात भी प्लीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा पतंजलि फूड्स। हो सकता है कुछ लोगों का ये फेवरेट स्टॉक हो या कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टॉक हो जिसके ऊपर आप नज़र रख रहे हो। तो बोनस का जो रिकॉर्ड डेट है इसका भी 11 सितंबर का अभी काफ़ी पास आ चुका है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर इन्होंने डिक्लेयर किया था, मतलब हर एक शेयर के ऊपर 2 बोनस शेयर मिलेंगे। ये इन्होंने डिक्लेरेशन जो किया था, अब उसके कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं। एलिजिबल होना है 11 सितंबर से पहले आपके पास ये शेयर होने चाहिए। हो सके तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट अगर दोस्तों फिशर मेडिकल वेंचर इस कंपनी के बारे में 12 सितंबर का इनका रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिलेगा स्टॉक स्प्लिट का। और यहाँ पर भी फेस वैल्यू 10 से 1 कर दिया है, मतलब 1 के बदले 10 शेयर्स यहाँ पर भी ये कंपनी देने वाली है। तो ये वाला स्टॉक भी डेफिनेटली इस हफ्ते बहुत सारे लोगों के रडार पर रह सकता है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों रेजिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बोनस शेयर का जो रिकॉर्ड डेट है वो 12 सितंबर का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एक बोनस शेयर हर 2 शेयर्स के ऊपर इन्होंने डिक्लेयर किया था, तो इसके ऊपर भी आप चाहे तो ध्यान दे सकते हो। और इस लिस्ट का मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ों का जो आखिरी पर्टिकुलर नाम है वो है दोस्तों स्टाइलन सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड। बोनस का रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। 4 बोनस शेयर हर एक शेयर के ऊपर इन्होंने डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर भी कुछ आखिरी के दिन बचे इन सारे शेयर्स के बारे में जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर दोस्तों ऐलान कर चुके। एक कंपनी जो पहले हमने देखी थी वो 8 तारीख को ऐलान करेगी कितना बड़ा स्टॉक स्प्लिट वो करने वाले हैं। तो बस यहाँ पर इतना ही आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्टर्स को कि स्टॉक स्प्लिट और ये जो बोनस शेयर है ये मार्केट में इंक्रीज करने में काम आते हैं। क्या इंक्रीज? लिक्विडिटी जो इंक्रीज होती है, स्टॉक में जो वॉल्यूम होता है उसको पर्टिकुलरली इंक्रीज करने में इनका एक रोल होता है बोनस का और स्टॉक स्प्लिट का, ताकि जिन लोगों के बजट के बाहर वो स्टॉक जा चुका है, एक प्राइस एडजस्ट होने के कारण उनके बजट में वो स्टॉक आ सके, उनको प्राइस में वो एक बोल सकते हो वैल्यू नजर आए और वो स्टॉक में बाइंग करके लिक्विडिटी बढ़ाकर स्टॉक पे फिर से एक मोमेंटम प्राप्त कर पाए। उसके अलावा और बात करें इस पर्टिकुलर चीज़ों की तो यहाँ पर एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, इन्वेस्ट कभी भी कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से आपको नहीं करना है, स्प्लिट बोनस डिविडेंड के हिसाब से कभी नहीं करना है। वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स और ग्रोथ कितना अच्छा हो सकता है फ्यूचर में, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट बचे हुए शेयर्स की खबर की तरफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना,
पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए इंडसइंड बैंक के बारे में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव खबर जो मार्केट में चल रहा है उसके वजह से स्टॉक में कुछ समय के लिए हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और हो सकता है इन बिटवीन नेगेटिविटी ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगी, क्योंकि गवर्नेंस का जो कंट्रोवर्सी इस स्टॉक में जो हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एक्स सीएफओ गोविंद जैन यहाँ पर इन्होंने पीएमओ को लिखा है, ये बात ध्यान में रखना, पीएमओ को लिखा है इस कंपनी के जो एक्स सीएफओ है गोविंद जैन जी ने, और इन्होंने डिमांड किया है जो चेयरमैन है सुनील मेहता उनको हटा दो, रिमूव कर दो इंडसइंड बैंक से। अब ऐसा इन्होंने डायरेक्ट पीएमओ को लिखा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो बड़ा कारण रहेगा, तो इन्होंने उन पे के ऊपर एलिगेशंस लगाया। क्या एलिगेशंस? अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज हिडन, ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब अकाउंटिंग में कोई ना कोई गड़बड़ियाँ कुछ ना कुछ छुपाई जा रही है, ऐसी बातें कुछ इनको नज़र आ रही है। उसके अलावा बैंक में एक डर का माहौल बना कर रखा है। सीएफओ वॉज टारगेटेड एंड नॉट अलाउड टू रिजाइन, तो ऐसे कुछ यहाँ पर एलिगेशंस इन्होंने इनके ऊपर करके रखे हैं। हालांकि बैंक ने इसके ऊपर रेस्पॉन्स भी किया है, कॉल एलिगेशंस बेसलेस, मतलब ये एलिगेशन टोटली बेसलेस है, इसका कोई भी रियलिटी से संबंध नहीं है, ये बैंक ने यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया है। और बैंक ने ये भी बोला है सेट सीएफओ हिमसेल्फ, जो सीएफओ है बैंक के इन्होंने खुद ही बोला है साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट रिपोर्टिंग इश्यूज, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें अभी होती हुई नज़र आ रही है। तो नेगेटिव चीज़ भी है उसके ऊपर एक पॉजिटिव आंसर भी है, लेकिन कुछ इस टाइप की खबरें जब मार्केट में एक कंपनी के बारे में एक्टिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका एक पर्टिकुलरली आने वाले कुछ समय के लिए मोमेंटम काफ़ी आप बोल सकते हो ट्रिकी हो जाता है। अब इसका बैकग्राउंड अगर आपको समझना है तो मार्च 2025 में डेरिवेटिव्स में लॉसेज जो हुए थे वो लगभग आप देख सकते हो 2.35% के करीब का आपको देखने को मिलेगा, और स्टॉक भी 26% तक गिरा था। सीईओ एंड डिप्यूटी सीईओ रिजाइन कर चुके थे। उसके अलावा नया एमडी और सीईओ राजीव आनंद एक्स एक्सिस बैंक के आपको देखने को मिल रहे थे। ये इस पर्टिकुलर चीज़ का एक बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो एक्सपर्ट का व्यू इस स्टॉक के ऊपर यही निकल कर आ रहा है, स्टॉक में एक प्रेशर बना रहेगा जब तक ये पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोई भी क्लैरिटी या कोई भी इम्प्रूवमेंट आता हुआ हमको नज़र नहीं आता। तो इस स्टॉक में हो सकता है तेज़ी भी आपको देखने को मिले, लेकिन गिरावट के झटके भी आपको इन बिटवीन देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप चौंकना मत। उसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे, इस बैंक का जो कैश फ्लो है, जो एनपीए है, और आरबीआई क्या एक्शन लेती है आने वाले समय में, या इस बैंक के लिए क्या पर्टिकुलरली चीज़ें अनाउंस करती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो। और ट्रेडर कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, एक हाई वॉलेटिलिटी मतलब बड़े बड़े स्विंग ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में हो सकते, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों स्पाइसजेट लिमिटेड के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर है। फाइनेंशियल 2026 का इनका जो Q1 का रिजल्ट अभी जो आ चुका है, काफ़ी शॉकिंग दोस्तों नंबर आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज इस नंबर में इन्होंने यहाँ पर जो क्वार्टर एंड हुआ है जून 2025 में, ये कंपनी प्रॉफिट में से लॉस में आ चुकी है, और लॉस भी कोई मामूली लॉस नहीं है, भयंकर लॉस है। कितना बड़ा है ये अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी इस कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं, कंपनी ने जो अनाउंस किया है, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो नंबर चेक करेंगे वो सारे के सारे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर्स को दोस्तों यहाँ पर हम चेक करने वाले, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम मार के मैं आपको दिखाना चाहूँगा सब कुछ काट छाट के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जिसके ऊपर ही मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि स्टॉक में अब करे तो क्या करे, बिकॉज इस बैंक का जो माफ़ कीजिएगा इस कंपनी का जो प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में वो था 342 करोड़ का, और अभी सीधा इतने बड़े प्रॉफिट से कंपनी आ चुकी है 234 करोड़ के लॉस में। स्पाइसजेट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 234 करोड़ का आसपास का लॉस इनका जून क्वार्टर में आ चुका है। तो 3 महीने में नतीजे खराब नहीं, महा खराब आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा खराब आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं पिछले साल जून में कंपनी का क्या हाल था।
इसी पर्टिकुलर टाइम में मतलब जून क्वार्टर में पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 158 करोड़ का, और वहाँ से भी क्या है, वहाँ से भी दोस्तों काफ़ी भयंकर लॉस आपको देखने को मिलेगा अभी के जून के क्वार्टर में। यानी इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजे एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खराब हमको देखने को मिलेंगे। हो सकता है मंडे को काफ़ी शार्प नेगेटिव रिएक्शन भी स्टॉक में हमको देखने को मिले। लेकिन आपको याद होगा एक गल्फ एयर का दोस्तों मैंने खबर आपको बताया था कि इनका जो पर्टिकुलरली एक एग्रीमेंट या उनके साथ जो पर्टिकुलरली एक पार्टनरशिप जो इनकी हुई है, ये कंपनी के लिए आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत ही बड़ा रास्ता ओपन करते हुए नजर आ सकती है। तो स्टॉक में एक पॉजिटिव खबर गल्फ के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उनकी, वो एक ज़रूर है। लेकिन ये वाला जो क्वार्टर का नंबर है काफ़ी ख़राब है, और मार्केट कंडीशन अगर खराब रही तो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते में इस स्टॉक में खास करके पहले 2 दिन हफ्ते के बहुत ही बड़ा निगेटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे। तो दोस्तों यही था वो सारा का सारा डेटा जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।